हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। हमने कल आप लोगों को क्वेश्चन थ्योरम नंबर 5 तक डिस्कस कर दिया था, बता दिया था, ठीक है, जिसमें आपको एक ट्रायंगल का फार्मूला भी निकालना सिखाए थे, ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू उसका अल्टीट्यूड या हाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे ट्रेपजियम का एरिया निकालना, ठीक है, यानी कि थ्योरम नंबर 6 है। इसमें कहता है कि द एरिया ऑफ ट्रेपजियम इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स हाइट एंड द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। यानी कि जो ट्रेपजियम का एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ क्या होता है उसका प्रोडक्ट ऑफ इट्स हाइट का हाफ और किसका सम होता है, उसके पैरेलल साइड का सम के बराबर होता है, ठीक है। यही चीज़ आज हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक हमारे पास ट्रेपजियम है ए बी सी और डी, ठीक है, जिसमें ए वी है वो क्या है, मान लेते हैं कि ए के बराबर है, स्मॉल ए। सी डी है वो क्या है, स्मॉल बी के बराबर है, ठीक है। और इसका जो हाइट है वो कितना है, एच है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सी से एम ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है, और यहाँ से ए से सी डी को आगे थोड़ा सा बढ़ा के एल खींच दिया। क्यों, इसके लिए ध्यान से देखना, ठीक है। अब हमको जानते हैं कि ई क्या है, पैरेलल लाइन है, सी डी और ए बी क्या है, पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन होगा तो इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये एच होगा सी एम, तो ए एल भी कितना होगा, एच ही होगा, या ए एच होगा तो भी एच होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस डायग्राम में, यहाँ पे ए बी सी और डी, ए क्या है, एक पैरेलल सॉरी ट्रेपजियम है। तो ट्रेपजियम के एरिया निकालने के लिए ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे ट्रायंगल ए बी और सी को ले लिया जाए, ठीक है, और यहाँ पे ट्रायंगल ए सी डी, अगर ये दोनों ट्रायंगल को ऐड कर दिया जाए तो ये पूरा हमारा ट्रेपजियम का एरिया निकल के आ जाए, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इस ट्रायंगल के लिए ध्यान से देखो कौन सा हाइट होगा, ए बी सी के लिए देखा जाए तो हाइट कौन सा होगा आपका, सी एम। और इस ट्रायंगल के लिए देखा जाए छोटा वाला, यानी कि सी डी ए के लिए या ए सी डी के लिए, तो उस कंडीशन में हाइट क्या है, एल है। जब भी कोई ट्रायंगल, अगर ध्यान से सुनना, अगर मान लो आपके पास कोई भी ऐसे ट्रायंगल दे दिया है, ठीक है, ठीक है, छोटा सा, ठीक है, मान लो ऐसा है। अब इसको अगर एरिया निकालना है, ठीक है, ए बी सी डी, तो इसका हाइट तो पता नहीं है, तो इसको अगर हाइट निकालना है तो इसको क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से आगे बढ़ाकर इसके ऊपर परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल के इसका एरिया खींच सकते हो, ठीक है, जो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग दिया रहेगा उसके अनुसार, ठीक है। तो उसी तरह से अगर इस ट्रायंगल का देखा जाए तो इसके कंडीशन में क्या हो गया, सी डी को आगे बढ़ा के ए एल को क्या किया गया, परपेंडिकुलर कर दिया गया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, मान लेते यहाँ पे ए ट्रेपजियम ए बी सी डी इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी है सी डी के पैरेलल होगा हमेशा, ठीक है। लेट ए बी इक्वल टू ए एंड डी सी इक्वल टू बी, डी सी है वो बी के बराबर, एंड ए एल इक्वल टू सी एम इक्वल टू एच, क्योंकि ए एल सी एम दोनों क्या है, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है, इसलिए हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। वेयर ए एल परपेंडिकुलर डी सी, ठीक है, एंड सी एम परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। तो प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रेपजियम ए बी सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ हाइट एंड क्या हो जाएगा, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। देख लो, यही कर रहा था ना, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स हाइट एंड सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ठीक है। अब छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज्वाइन ए सी, ए और सी को ज्वाइन करते हैं। अगर आपकी इच्छा करें
तो आप बी डी को भी ज्वाइन कर सकते हो। जब बी डी को ज्वाइन करोगे तो आपका जो ए एल होगा यानी कि ये छोटा सा जो पार्ट होगा ये किधर खींच के चलाएगा, इस साइड में इसको बढ़ा के यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए ये छोटा सा ट्रेंगल हो जाएगा। ठीक है, अगर बी डी को मिलाओगे तो बी डी के कंडीशन में ये छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा, तो उस कंडीशन में सी एम नहीं होगा। अब क्या होगा, आपको यहाँ से यहाँ पे हाइट डालना पड़ेगा। ठीक है, डी से इस पॉइंट पे, और जब इसको बी डी को मिलाते हो तो ठीक है। तो आपकी इच्छा, अगर आप ए सी को मिलाते, हम ए सी के मिलाकर बनाए, आप बी डी को मिलाकर बनाना चाहते हो तो आप बी डी को मिलाकर फिर क्या करना, ए एल को इस पर ट्रांसफ़र करना, और सी को जो सी एम यहाँ पे है वो क्या हो जाएगा, सी से नहीं, अब क्या हो जाएगा, डी से इसके ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचेंगे। ठीक है, तो उस तरह से भी निकाल लेना, आप एक बार कोशिश कर लें। ठीक है, जब किसको, एल को इस साइड ट्रांसफ़र कर कर, और क्या हो जाएगा, एम को यहाँ पे ट्रांसफ़र करके। ठीक है, और जब बी डी को मिला के, ओके, यहाँ पे क्या हो गया, ज्वाइन ए सी। तो प्रूफ में ध्यान से देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपजियम ए बी सी डी इक्वल टू लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ए बी सी और ए सी डी दोनों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस आई इंटू क्या होता है, अल्टीट्यूड या करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, तो हो गया ए बी आई इंटू हाइट क्या है सी एम प्लस का एरिया ऑफ ए सी डी। तो ए सी डी की केस में क्या है, देखो हाइट तुम्हारा ए वाला है। ठीक है, तो हाफ ऑफ, इसके लिए बेस क्या है डी सी इंटू हाइट हो गया ए एल। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हाफ ऑफ ए बी की वैल्यू कितना है ए, एंड सी एम क्या हो गया एच, प्लस का हाफ ऑफ डी सी की वैल्यू क्या है आपका बी है, तो बी रख दिया इंटू एच, ए एल भी क्या है एच के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों में क्या है, हाफ ऑफ एच कॉमन है, हाफ ऑफ देख लो, 1/2 एच, 1/2 एच, तो 1/2 एच हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो इसमें क्या बचेगा आपका ए, और ए प्लस का साइन हो गया, यहाँ पे क्या बचा बी। ठीक है, तो ए प्लस बी यानी कि हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ हाइट इनटू क्या हो जाएगा, पैरेलल साइड का सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, ध्यान से देख लेना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप इस तरह से निकाल सकते हो। जब ये प्रूव करने के लिए आएगा कि ट्रेपजियम का एरिया क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाइट, ठीक है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ हाइट एंड द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो इस तरह से आप बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हो। ओके, ध्यान से देख लेना, आपका अब थ्योरम खत्म हो गया है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे 2-4। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 14.2 को हल करेंगे, जो भी आपने क्वेश्चन पढ़ा है उसके ऊपर। ठीक है, थ्योरम्स के ऊपर डिपेंड है। आज का एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक है, ध्यान से देखना, कह रहे कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंड बी डी इज वन ऑफ इट्स डायगोनल। बी डी क्या है आपका डायगोनल है, एज शॉन इन फिगर, जो हमारे पास फिगर दिया है, यानी कि ए बी सी डी ए क्या है क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जिसमें दिया है कि बी डी क्या है, इसका डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का। ठीक है, जिसमें 100 इन फिगर, यानी कि दिया है कि ये क्या है 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री है, ए 3 सेंटीमीटर है, ए भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिगर, तो शो दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हमको दिखाना है कि ए बी सी डी ये क्या होना चाहिए, एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। ठीक है, एंड फाइंड इट्स एरिया और इस ए बी सी डी का क्या निकालना है, एरिया निकालना है पैरेललोग्राम साबित करने के बाद। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अब ए वाला साइड कितना है 3 सेंटीमीटर, ए भी साइड कितना है 3 सेंटीमीटर, मतलब दोनों साइड क्या है ए बी इक्वल टू क्या हो गया डी सी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो ए भी क्या होगा 90 डिग्री दिया है, दोनों 90 दिया है, तो यहाँ पे एंगल भी बराबर है। ठीक है, और इसके जो सामने वाला साइड है वो भी बराबर है। ठीक है, यानी कि ये वाला बराबर है और ये एंगल के बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये भी क्या होगा डी सी के पैरेलल होगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जरिए। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी कि भी इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से क्या हो गया, इससे होके जो भी लाइन जाएगी वो क्या हो गया इस लाइन के पैरेलल हो गया, यानी कि डी सी ए बी के पैरेलल हो गया। जब डी सी ए बी के पैरेलल है और डी सी ए बी के बराबर भी है, तो यहाँ से क्या हो गया
1 पेयर इसके इक्वल और पैरेलल भी है तो कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ABCD पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम हो जाएगा तो इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, बेस इंटू क्या होता है उसका अल्टीट्यूड। ठीक है, तो अगर DC को बेस लेंगे तो अल्टीट्यूड हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और AB का लेंगे तो भी अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो 4 क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से एरिया भी निकल गया, और क्या हो गया इसका, ये भी दिखा दिए हमने कि क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया। तो चीज़ ध्यान से देख लेना सोल्यूशन में ध्यान। सिंस डायगोनल BD इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल AB एंड DC एट B एंड D रिस्पेक्टिवली। ठीक है, B और D क्या कर रहा है, DC और AB को क्या कर रहा है, B और D पे टच कर रहा है, ट्रांसवर्सली कट कर रहा है। ठीक है, सच दैट एंगल ABD इक्वल टू BDC दोनों क्या है 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया AB पैरेलल टू DC। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर के जरिए आज जो क्या है कि AB है और DC के बराबर है, क्योंकि दोनों का साइड क्या है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, thus 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड AB एंड DC ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, जब इक्वल और पैरेलल है तो यहाँ से क्या हो गया है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम हो गया यहाँ से। तो ना ध्यान से देखो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। बोला था ना कि प्रूफ करना है कि क्या होना चाहिए, ए शो दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेकंड कर रहा है कि फाइंड इट्स एरिया, इसका क्या निकालना है एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू बेस इंटू क्या होता है करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स, ये नहीं होता है जो अल्टीट्यूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू, अगर इसको बेस लेते हैं AB को तो कंडीशन में, इस कंडीशन में अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा DB। ठीक है, एक क्यों क्योंकि ये 90 डिग्री पे है तो अल्टीट्यूड हो जाएगा। अगर DC को लेते हैं तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा BD ही क्या होगा अल्टीट्यूड होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो AB हो गया 3 इंटू BD की वैल्यू क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 4×3 = 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू क्या हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ध्यान से देखना, कह रहे कि इन पैरेललोग्राम ABCD AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, द अल्टीट्यूड्स corresponding to sides AB and AD are respectively 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड AD। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आप ABCD एक क्या बना लो, ABCD एक हमारे पास क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, AB पैरेलल टू CD। ठीक है, एंड अल्टीट्यूड क्या रहना करस्पॉन्डिंग टू साइड AB एंड AD। तो AB के देखो AB पे कौन सा है, ये हो गया आपका अल्टीट्यूड DM। ठीक है, एंड AD के ऊपर क्या हो गया आपका BN। बोला है ना कि दोनों पर करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड से है। ठीक है, अल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू साइड AB एंड AD। ठीक है, तो इसके ऊपर हो गया DM अल्टीट्यूड, D से M पे डाल दो परपेंडिकुलर। ठीक है, और B से N AD के ऊपर हमने परपेंडिकुलर खींच दिया। ठीक है, दोनों का जो दिया है, ठीक है, दोनों का अल्टीट्यूड रिस्पेक्टिवली 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ना AB के ऊपर AB वाला क्या है 7 सेंटीमीटर और AD वाला पे क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड AD यानी कि AD का मान निकालना है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर इस ये अल्टीट्यूड लेते हैं ये बेस लेते हैं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेस इंटू अल्टीट्यूड, यानी कि 10 इंटू 7 हो गया। सेकंड, अगर इसको अल्टीट्यूड लेते हैं यार सॉरी BN का अल्टीट्यूड लेते हैं और बेस किसको लेते हैं AD, तो उस कंडीशन में एरिया क्या हो जाएगा AD इंटू 8 यानी कि BN हो जाएगा। ये एरिया दोनों के कंडीशन में क्या हो गया इक्वल होगा, तो जब इक्वल एरिया होगा तो यहाँ से 10 7 70 आया था, यहाँ पे 8 इंटू AD, तो AD इक्वल टू क्या हो गया 70/8, तो एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है,
वही चीज़ ध्यान से देख लेना। यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू बेस इंटू क्या हो गया हाइट। तो बेस क्या हो गया आपको, अगर फर्स्ट कंडीशन मिले जाए एरिया, तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू बेस क्या हो गया AB, और हाइट क्या हो गया आपका DM। तो AB की वैल्यू 10 इंटू 7, तो ये हो गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD करस्पॉन्डिंग टू द अल्टीट्यूड NB एंड बेस क्या हो गया AD। NB अल्टीट्यूड और AD के कंडीशन में लिया जाए तो ठीक है गया AD इंटू क्या हो गया NB। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू AD इंटू NB की वैल्यू कितना हो गया 8 सेंटीमीटर दिया था। ठीक है, तो 8 रख दिए, जबकि एरिया ऑफ ABCD कितना निकला पैरेललोग्राम पर 70 इक्वल टू क्या हो गया AD इंटू 8, इसलिए AD इक्वल टू क्या हो गया 8 से डिवाइड कर दो, इसलिए AD इक्वल टू 70/8 मतलब क्या हो गया 8.75 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि AD क्या हो गया, यानी कि जो साइड निकला वो क्या हो गया AD बराबर 8.75। ठीक है, तो AD होगा तो AB कितना होगा 8.75, क्योंकि दोनों आमने सामने के बराबर 8 10 होगा तो AB कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, ओके ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 आज के लिए 4 था, क्योंकि एक थ्योरम पढ़े थे। ठीक है, फिर फाइंड द एरिया ऑफ फिगर formed by joining the midpoints of the adjacent side of a rhombus with diagonal 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हमको उसका एरिया निकालना है जो बन रहा है किसके द्वारा, मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहा है किसका, एडजेसेंट साइड ऑफ अ रोम्बस। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास कोई रोम्बस ABCD है, उसका मिड पॉइंट क्या होगा, ये नहीं होगा PQRS ले लो। ठीक है, और इसके द्वारा जो ज्वाइंट हो रहा है यानी कि PQRS के द्वारा इसका एरिया हमको निकालना है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, उसके लिए अच्छा फिगर इधर बनाया है। ठीक है, गलती से बन गया थोड़ा सा राउंड। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, हमको क्या करना है PQRS का एरिया निकालना है। ठीक है, तो पहले समझ लेना ध्यान से। हमने S और Q को मिला दिया और A और C को मिला दिया। ठीक है, ध्यान से देखना है यहाँ पे AB क्या होगा, A क्या है, दोनों इधर से लो चाहे इधर से, AB का मिड पॉइंट क्या है P है, और BC का मिड पॉइंट क्या है Q है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मिड पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, उसके बेस के पैरेलल होती है जब कोई ट्रायंगल होता है। ठीक है, कई बार प्रूव किया था उधर वाले में कि जो भी ट्रायंगल के के दोनों साइड के मिड पॉइंट से अगर जो लाइन जाती है वो हमेशा बेस के क्या होती है पैरेलल होती है और उसका आधा होती है। ठीक है, यानी कि AB इक्वल टू हाफ ऑफ, मान लो कि इसका कुछ भी MN ले लो तो हाफ ऑफ MN होता था। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, तो उस कंडीशन में PQ होगा वो इसके पैरेलल भी होता था, यानी कि ये इसके पैरेलल हो गए। सेम इधर वाला के लिए देखा जाए ADC वाला ट्रायंगल के लिए, तो यहाँ पे देखो S और R भी इसका मिड पॉइंट है, तो उस कंडीशन में SR AC के पैरेलल हो गया। तो यहाँ से SR आपको AC के पैरेलल था और यहाँ से क्या हो गया PQ था वो भी AC के पैरेलल था, तो AC क्या हो गया खोल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा PQ पैरेलल टू SR, यानी कि PQ SR के पैरेलल हो, और मिड पॉइंट से मिला रहे हैं मतलब ये वाला लाइन, ये वाला जो PQ होगा वो SR के बराबर होगा। सेम इधर से भी ले लो, तो RQ होगा वो क्या होगा इसके पैरेलल होगा SP के, और इसके बराबर भी होगा, तो यहाँ से PQRS क्या हो गया, एक आपको पैरेललोग्राम मिल गया। ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ध्यान से देखो S और Q को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना इस वाले फिगर में छोटा सा ABQS, AB क्या होगा एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि मिड पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन SQ होगा वो AB के पैरेलल होगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखना एक थ्योरम पढ़े थे, सेम पैरेलल लाइन बिटवीन एंड सेम बेस वाला, याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ाए थे कि कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, और इसी के ऊपर एक और बन जाए, ठीक है, चाहे पैरेललोग्राम में। ठीक है, तो ये दोनों क्या है सेम बेस है,
ये भी, और सेम पैरेलल लाइन है। ये क्या है, ये दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच में ना है। तो यहाँ पे जो ट्रेंगल का एरिया होता था वो क्या होता है, पैरेललोग्राम का आधा होता था। एरिया ऑफ ट्रेंगल था वो क्या था, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे यूज करेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे ए बी क्यू एस की बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों बेस किसके ऊपर बन रहा है, एस क्यू, और पैरेलल लाइन क्या है, ए बी और एस क्यू के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ पी क्यू एस होगा, वो क्या होगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी क्यू एस होगा। सेम इधर भी वही चीज़ होगा, क्योंकि ये भी एस क्यू बेस पे बन रहा है। तो ट्रेंगल कौन सा, एस आर क्यू, तो यहाँ से भी एस आर क्यू का जो एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सी क्यू एस टी, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, इसका एरिया निकालना है, यानी कि पी क्यू आर एस का एरिया निकालना है। तो पी क्यू आर एस का निकालना है तो दोनों ट्रेंगल का एरिया जोड़ दो, तो नहीं निकल के आ गया है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, यानी कि ए बी बराबर है डी सी, ए बी डी सी के बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों का हाफ भी बराबर होगा। ठीक है, जो कि ए पी और डी आर ले सकते हो, जो आपकी इच्छा है। ए डी और बी सी भी बराबर हो गया, तो इसका हाफ भी बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या था, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर हुआ, तो यहाँ से दोनों क्या है, ये वाला साइड इसके बराबर हो, तभी तो पैरेललोग्राम हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस, ध्यान से देखो पी क्यू एस, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी क्यू एस, ए बी क्यू एस। ठीक है, इसका हाफ हो गया, इसको मान ली क्वेश्चन नंबर 1। आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस क्यू, ऊपर वाला ट्रायंगल का। ठीक है, तो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ क्या हो गया, एस क्यू सी डी, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही बेस एस क्यू पे बन रहा था। ठीक है, तो ये भी हो गया, इसको मान ली क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दोनों का एरिया जोड़ दो, यानी कि हमको क्या निकालना, पी क्यू आर एस का एरिया निकालना है। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ देंगे तो नहीं निकल जाएगा पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस प्लस का एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस क्यू इक्वल टू, जब इधर का जुड़ा है 1+2। ठीक है, तो इधर का इधर जुड़ गया, इधर का इधर जुड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी क्यू एस प्लस का हाफ ऑफ द एरिया ऑफ डी सी क्यू एस। ठीक है, दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ए वाला आधा और ए वाला आधा, तो ये पूरा नहीं हो गया ए बी सी डी, तो यहाँ से क्या हो गया, हाफ हाफ कॉमन कर लिया और दोनों को जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ क्या बन गया, ए बी सी डी पैरेललोग्राम। ठीक है, और पैरेललोग्राम ये हो गया हाफ, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ द डायगोनल का मल्टीपल होता है। ये नहीं होता है, जब दोनों डायगोनल दिया रहेगा, तो यहाँ पर डायगोनल दिया था तो कितना है, 12 और 16 सेंटीमीटर। तो ये मान लो 12 और 16 है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ से हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू हाफ, ये वाला तो पहले से 1/2 है, और यहाँ पे हो गया डायगोनल, यानी कि 16 और 12 दोनों डायगोनल होगा, उसका क्या हो गया, हाफ। ठीक है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ डायगोनल, ध्यान से देख लेना, सॉरी हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो ये दोनों क्या हो गया, डायगोनल हो गया, यानी कि अगर यहाँ पे लिखना चाहते हो तो 1/2 इंटू, ध्यान से देखना, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी कि एस सी इंटू क्या हो गया, बी डी। ठीक है, तो ये हो गया हाफ इंटू ये वाला इसका एस सी और बी डी। तो एस सी बी डी क्या है, दोनों देखो 12 और 16 दिया था हमने, 16 इंटू 12 कर लिया और ये बटा में 2 हो गया। ठीक है, वो चीज़ डायरेक्ट लिख दिए थे। अब इसका आधा क्या हो जाएगा, 8, और ये हो गया 12, तो ये हो गया 1/2 इंटू 8 इंटू 12, तो 12/8 कितना हो गया, 96, 96 का आधा क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देख लेना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आज के लिए इतना ही।